अस्सलामुअलैकुम। क्रिस्टीज डोनट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में एक ही नाम चल रहा है, क्रिस्टीज डोनट्स और क्रिस्टीज डोनट। और लोग दर डोनट्स खरीदी जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। इन्हीं दिनों में पाकिस्तान का नाम दुनिया के सबसे ज़्यादा डोनट्स क्रिस्टीज खाने की टॉप लिस्ट में नाम आ चुका है। तो ये क्या मामला है कि पाकिस्तानियों को अचानक डोनट्स का शौक चढ़ गया है और चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसी क्या बात हुई है कि जिस पर हंगामी सूरत हाल हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल बताएंगे कि आखिर ये क्या मामला है और ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानियों को डोनट्स खाने का भूत सवार हो गया। तो ये बात है आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले इतवार के दिन की, यानी संडे की, कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा क्रिस्टीज डोनट्स जो कि इस्लामाबाद में है वहाँ पर तशरीफ लाते हैं और वहाँ से एक वर्कर से डोनट्स मांगते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं। तो जो डोनट्स भेजने वाला जो सेलर होता है वो पीटीआई का फैन होता है। तो पीटीआई के आजकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। तो वो चीफ जस्टिस से पूछता है क्या आप काजी फाइज ईसा हैं। इस पर काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं जी मैं काजी फाइज ईसा हूँ। वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं, चूँकि वो डोनट्स लेने आए होते हैं। तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मुझसे क्या पूछ रहा है। वो दोबारा ये सवाल पूछता है तो वो दोबारा ये बात कहते हैं। जब सेलर जिसका नाम अवैस है वो दोबारा तीसरी बार कहते हैं कि आपका नाम काजी फाइज ईसा है, तो काजी फाइज ईसा कहते हैं जी। तो वो आगे से कहता है लानत हो आप पर, जिस पर वो ये बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो चीफ जस्टिस को जब वो ये कहता है कि लानत हो आप पर, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। आप ईसा फाइज हैं? आप ईसा फाइज हैं? लेकिन आप ईसा फाइज कैसे हो रही है? लानत हो आप, हाँ लानत हो आपने, लानत हो आपने, मैंने आके कौन थे? जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस की और रेंजर्स की कुछ गाड़ियाँ आती हैं और कुछ एजेंसीज की, जो कि उस लड़के को पकड़ने के लिए आती हैं। लेकिन वो लड़का वहाँ से फ़रार हो जाता है। तो इस्लामाबाद G7 में पुलिस उसके घर में रेड मारती है और कई गाड़ियाँ उसके घर में आ जाती हैं, लेकिन वो अपने घर में भी नहीं होता। तो पुलिस उसके छोटे भाई को उठा कर ले जाती है और वो पुलिस होती है, ये एजेंसियाँ जो भी होती हैं, वो उसके छोटे भाई को पकड़ के ले जाती हैं और उसको 11 दिन प्रिजन सेल में रखा जाता है, जो कि एक छोटी सी काल कोठली होती है। 11 दिन बाद जब उसके भाई की हालत मरने वाली हो जाती है तो वो उसको छोड़ देते हैं और इस अवैस नामी लड़के के पीछे अभी तक एजेंसियां हैं, लेकिन ये अभी तक किसी के हाथ नहीं लगा। दोस्तों ये मामला क्या है और इससे क्रिस्टीज डोनट्स को क्यों फ़ायदा हुआ? तो चूँकि पीटीआई के जो लोग थे वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ थे, तो जब उस लड़के ने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इन अल्फाज का इस्तेमाल किया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने लगा कि ये जो क्रिस्टीज डोनट्स है इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो लोग दर क्रिस्टीज डोनट्स से चीज़ें बाय करना शुरू कर गए। लेकिन दोस्तों असल में ये मामला नहीं है। क्रिस्टीज डोनट्स को तो बहुत फेम मिला, लोग बहुत वहाँ पे क्रिस्टीज डोनट्स खाने लगे, लेकिन अंदरूनी मामला ये नहीं है। मामला तो ये है कि हर कारोबारी इंसान को अपने कारोबार की फ़िक्र होती है और चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत वैल्यू रखते हैं तो इस वजह से उनको बैन करने की भी धमकी दी गई, जिस पर क्रिस्टीज डोनट्स के मालिक ने उस लड़के को जॉब से निकाल दिया। और खैर वो लड़का तो पहले भी नहीं मिला था, जिस पर उन्होंने उस लड़के को जॉब से निकाल दिया और माजरत भी की और ट्विटर पे ये भी कहा कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना किसी के लिए नफ़रत रखते हैं, हम कारोबारी लोग हैं और सिंपल अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन वो अवैस नामी लड़का जिससे चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ये अल्फाज कहे थे वो अभी तक नहीं मिल रहा, जिस पर पीटीआई के कुछ सियासतदानों ने कहा है कि अवैस तुम डरो नहीं, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें क्रिस्टीज डोनट्स जैसी बेकरी ख़ुद बना कर देंगे। जहाँ पर तुम एज अ सेलर काम करते थे, एज अ वर्कर काम करते थे, हम तुम्हें उसका मालिक बना देंगे। और भी लोगों की तरफ से उसको इनामात भी दिए गए हैं, लेकिन ये मामला भी और आगे तक जाएगा। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ। यहाँ तक थी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।